वो सूफ़ी की था खिदमत हक में मर्द। सूफ़ी कहते हैं जो तसव्वुफ़ जिनका ओढ़ना बिछौना होता है, सूफ़ी लोग होते हैं, ये अल्लाह वाले लोग होते हैं। अखलाकियात का जो सबसे ऊंचा मेयार होता है वो इनके यहाँ देखने को मिलता है, सूफियों के यहाँ। और एक वक्त ये था कि इन्हीं सूफियों की बदौलत इस्लाम काफ़ी फैला। और ये बिहेवियर का, व्यवहार का, अखलाक का ये ऊंचा मेयार अपने पास रखते थे, ऊंचा मेयार ये पेश करते थे। खिदमत हक में मर्द, अल्लाह ताला की जो मखलूक है उस मखलूक की ये खिदमत करते थे सूफ़ी। और मखलूक की खिदमत करने में इनके जैसा कोई नहीं था। वो भी इनका आखिरी मेयार था। ठीक, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करना। और ये अहले तरीक़त की ये बात करते थे, ये अहले तरीक़त की ये बात करते थे और मखलूक खुदा की ये खिदमत करते थे। और मोहब्बत का दर्स देने में, मोहब्बत का सबक देने में ये बेमिसाल थे। कोई मिसाल नहीं था इनका। ये मोहब्बत का दर्स देने वाले लोग थे, है ना। ये मोहब्बत फैलाने वाले लोग थे, ये दिलों में मोहब्बत पैदा करने वाले लोग थे। अल्लाह की मोहब्बत दिलों में पैदा करते थे। ये कौन? सूफ़ी। वो सूफ़ी की था खिदमत हक में मर्द, मोहब्बत में यकता। यकता माने बेनज़ीर, जिसकी कोई मिसाल ना हो। तो वो मोहब्बत में बेमिसाल थे। और हमियत कहते हैं आनर को, सेंस ऑफ आनर, उसमें भी ये बेमिसाल थे। अजम के ख्यालात में खो गया। मोहब्बत का ये दर्स देने वाले जो सूफ़ी जो हुआ करते थे, ठीक ना, तो ये कह रहे हैं कि अजम के ख्यालात में खो गया। तो अब वो सूफ़ी भी अजमी ख्यालात में खो गए। अजमी ख्यालात का मतलब कि वो भी मगलूब हो गए यूरोपियन वेस्टर्न कल्चर से। जो वेस्टर्न कल्चर की जो सोच थी वो उनके ऊपर भी हावी हो गई। ये कह रहे हैं कि अब ये बातें अब सूफियों के अंदर अब वो बातें अब नहीं देखने को मिलती हैं जो पहले थी। मोहब्बत में बेमिसाल थे, अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करने में बेमिसाल थे, अल्लाह ताला से एक मोहब्बत, लगाव आखिरी दर्जे तक था। अब वो चीज़ें बता रहे हैं कि अब वो चीज़ें भी अब नहीं हैं। ये भी अजम कहते हैं गैर अरब, अरब को छोड़ करके बाकी जो एरिया है वो सब अजमी एरिया। तो यहाँ अजम से मुराद यहाँ वेस्टर्न कंट्री से है, यूरोपियन कंट्री से है। तो वो सूफ़ी जो खिदमत हक में मर्द था, मोहब्बत में बेमिसाल था और सेंस ऑफ ऑनर जिसके अंदर था, वो भी अजम के ख्यालात में खो गया। ये सालिक मकामात में खो गया। ये सालिक कहते हैं सीधे रास्ते पर चलने वाले को सालिक कहते हैं। ठीक, सीधे रास्ते पर जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चले वो सालिक है। सीधे रास्ते पर चलने वाले को सालिक कहते हैं। और अरबी में मसलक का मतलब होता है रास्ता, सालिक का मतलब होता है ट्रेवलर। सालिक का मतलब ट्रेवलर। तो आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं और बीच में अगर आप कहीं किसी पड़ाव पर अगर आप रुके, लंबा सफ़र आपका है, अब कहीं रात गुजारने के लिए या 2-4 घंटा गुजारने के लिए अगर आप रुक गए कहीं, तो उसी को अपना मंजिल आप समझ लेंगे। उसी जो पड़ाव पर आप रुक जाएंगे, आप ये समझ लेंगे कि ये हमेशा के लिए ये हमारी मंजिल है। ऐसा तो है नहीं, आपको आगे चलना है, ये मंजिल आपकी नहीं है। ठीक, मगर हम लोग क्या किए हुए हैं, हम लोग उस पड़ाव को, जो हमारे मंजिल के रास्ते में एक पड़ाव हो, उसी को हम लोग मंजिल समझ लिए हैं कि यही हमारी मंजिल है। तो ये दुनिया हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल तो आखिरत है।
मगर हम लोग इस दुनिया को क्या समझ लिए हैं, मंजिल समझ लिए हैं। और ये किसका ये दिया हुआ है, ये जो कानून है, ये जो शरीयत है, ये ला है, ये किसका, ये वेस्टर्न कल्चर का जो दिया हुआ है कि सब कुछ यही है, मर गए ख़त्म हो गए, इसके बाद कुछ नहीं है। ठीक, तो उनका ये जो ख्यालात है, उसी ख्यालात में हम भी अब क्या हैं, उनके ख्यालात को हम भी अडाप्ट कर लिए हैं कि यही दुनिया जो एक सराय है, जो एक पड़ाव है, इसको हम मंजिल समझ लिए हैं। यही 200 साल ऐसा मकान बनवाते हैं कि 200 साल तक ये चले। ठीक ना, दुनिया की जो आराइश है, दुनिया की जो चीज़ें हैं, हम माल से मोहब्बत, रुपये पैसे से मोहब्बत, हर चीज़ से मोहब्बत, गोया कि हमको इसी दुनिया ही में रहना है, सब छोड़ करके चले जाना है। मगर ये मोहब्बत जो हम इससे कर रहे हैं, तो हमारी मोहब्बत ये बता रही है कि हम इसी को अपना मंजिल बना लिए हैं। हम ये समझते हैं कि आगे कुछ नहीं है। तो ये सालिक मकामात में खो गया। ये जो सालिक था, जो सूफी थे, जो अल्लाह वाले थे, जो हुआ करते थे कभी, अब नहीं रहे। अब ये मकामात में खो गए हैं, मकामात में जो खो गए हैं। इस दुनिया को एक मकाम, अपना जो एक अबदी मकाम समझ लिए हैं, ये मंजिल समझ लिए हैं, और इसी मकामात में क्या खो गए। ठीक, तो अगर आप इस्लामी फ़िक्र को छोड़ देंगे, इस्लामी फ़िक्र को अगर आप छोड़ देंगे, गैरों के फ़िक्र को अगर आप अपना लेंगे, मैदान अमल से बाहर निकल जाएंगे, तो मकामात में आपको खो ही जाना है। मकामात में खो जाने का मतलब ये कि इसी दुनिया में, दुनिया ये एक मकाम है ना, एक पड़ाव है ना ये दुनिया, इसके बाद हमको सफ़र करना है दूसरी तरफ। मरने के बाद जो दूसरी ज़िंदगी, उधर हमको सफ़र करना है। मगर हम लोग इसको क्या बना लिए हैं, पड़ाव बना लिए हैं, इसी को हम लोग मकाम बना लिए अपना। इसी मकामात में हम लोग खो गए। उसी को ये कह रहे हैं कि वो सूफ़ी की था खिदमत हक में मर्द, मोहब्बत में यकता, हमीयत में फ़र्द, अज़म के ख़यालात में खो गया, ये सालिक मकामात में खो गया। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राह का ढेर है। अल्लाह की मोहब्बत जिसके दिल में है वो ज़िंदा है। अल्लाह की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं है वो मरा हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके दिल में नहीं है वो मुर्दा है। जिसके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है वो ज़िंदा है। जिसके दिल में अल्लाह की याद है, जिसके दिल में एक सोच है, एक तड़प है, वो ज़िंदा है। वो उतना ही ज़िंदा है जितना कि अल्लाह की याद उसके दिल में है, वो उतना ही ज़िंदा है। वो उतना ही ज़िंदा है जितना कि अल्लाह की याद उसके दिल में है, मोहब्बत अल्लाह की उसके दिल में है, वो उतना ही जिंदा है। अगर बिल्कुल नहीं है तो वो पूरा पूरा मुर्दा है। ठीक, और राख का ढेर है, राख का ढेर है, उसके अंदर चिंगारी नहीं बची है। जिंदगी की हरारत से वो महरूम है, जिंदगी उसके अंदर नहीं बची है। और राख का ढेर है, जिंदगी की कोई चिंगारी उसके अंदर नहीं बची है, अगर मोहब्बत उसके दिल के अंदर नहीं है। बात समझ में आई? तो इश्क की आग, मोहब्बत की आग जिसके अंदर बुझ चुकी है वो मुर्दा है। तो ये बता रहे हैं कि आज मुसलमानों के अंदर से वो मोहब्बत जो होनी चाहिए अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से, वो इश्क की, वो मोहब्बत की आग वो बुझ चुकी है मुसलमान के अंदर से। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं, राख का ढेर है। चिंगारी नहीं बची है अगर, तो वो राख का ढेर ही तो है। तो बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर।